हेलो फ्रेंड नमस्कार मोर चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तेणु आम आज पढ़ा जो जन्मभूमि प्रबंधर अवशिष्टांश केतेक आम पढ़ी सारी तेणु आज आम से पार्ट 3 पढ़ा जन्मभूमिर जो अल्प केतेकांश आम पढ़ी सारी पार्ट 1 और पार्ट 2 जदि ये वीडियो गुड़ाक देखी ना निश्चित भाव में डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई वीडियो जाकरी मोर चैनल जाकरी वीडियो देखु चलतु आज आम पढ़ा से जन्मभूमि प्रबंधर ये प्रबंधर लेखक होती क्या कृष्णचंद्र पाणिग्राही। ताले देख चलतु पढ़ा से अवशिष्टांश अंश। तेणु सांग माने जदि ये भिडियोटी भल लगुच निश्चित भाव में लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करने जमार भूलु ना आउ गोटे लाइक निश्चित भाव में करूँ। ताले आम आज कौ पर्यंत पढ़ी ना लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहते ना जो माने पल्लीभूमि छाड़ू ना कौ माने जो माने अर्धशिक्षित बा शिक्षित युवक नवयुवक जो माने चाकरी बाकरी न पाइकरी पल्ली ग्रामे रहती से माने कौन करती ना से माने जो विभिन्न प्रकार राजनैतिक दल रे आश्रय नहीं थांती, कहीं कम्युनिस्ट कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी कहीं गणतंत्र इत्यादि से माने राजनैतिक दल रे अंतर्भुक्त होती। एतकी पर्यंत आम पढ़ी सांग माने आज पढ़ा जदि कहीं यही राजनैतिक मतवाद मध्य कौन अंतर्भुक्त नुहे ताहले से मध्य सुधा अंतर्भुक्त नुहे। अन्य कथा दूरे थाऊ एमानंक सहित पल्ली प्रकृतिर शोभा उपभोग करने किंबा साहित्य चर्चा करने एमानंक सह संभव नुहे। तेणु लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहते तेणु जो माने राजनीति रे भाग नहीं थांती सेमानंक सहित साहित्य चर्चा किंबा से प्रकृतिर शोभा सेमानंक पक्षे उपभोग करने संभव नुहे बोलबा सेमानंक सहित उपभोग करने कौन प्रकार संभव नुहे बोली कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे वर्णना करछंती। राजनैतिक मतवाद अनुसार एमानंकर मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछे। तेणु से माने राजनीति रे जेपरी से माने रही रही सेमानंकर एक मन भितर एक प्रकार विद्रोहर मनोभाव सृष्टि होता है। ए माने पुष्पित पलाश बन देखते विद्रोहर बन्ही, स्थल पद्म देखती आहबर रक्त और आनत कृष्णचूड़ा देखती अनागत जुगर रक्त केतन। तेणु सांग माने ए लाइन गोटे सरलार्थ एटा सरलार्थ परीक्षा गुड़ाक आसी थाए। तेणु कौन ना ए माने कौन पुष्पित पलाश बन देखती विद्रोहर बनी। तेणु पलाश एक बण तेणु पुष्पित फूल एमान देखते विद्रोहर बनी। विद्रोह कले मन भितर एक प्रकार विद्रोह सृष्टि करवा अन्य पार्टी बा अन्य दल पाई विद्रोह सृष्टि करियो माने खाली से माने निज निज स्वार्थ पाए बा निज दलर स्वार्थ पाए ही काम करि थांती। तेणु से माने एक प्रकार विद्रोहर बन्ही बा निया से मानक मन भितर सृष्टि होता है सब बेले। स्थल पद्म देखती आहबर रक्त तेणु स्थल पद्म जो पद्मटा लोहित लाल रंगर जमती से माने रक्त आहबर रक्त आनत कृष्णचूड़े से कृष्णचूड़ा फूल सेठी मध्य देखती कौन अनागत जुगर रक्त केतन अनागत जो जहाँ आसी ना भविष्यत। तेणु जुगर रक्त केतन सब मन भितर एक प्रकार विद्रोह मनोभाव से पाखरे सृष्टि होता है। कौ माने जो माने राजनीतिक रे भाग नहीं था कौ माने जो पल्ली ग्राम रही नवयुवक शिक्षित अर्धशिक्षित व्यक्ति माने एमानंकर कथा को उदाहरण देकर कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे बुझाइछंती। एणु एमानंक मन सहित गति करवा चलवा संभव हुए नाही। एहीपरी श्रेणीर ग्रामवासी मन मोर आउ स्थान ना। तेणु लेखक कहते एहीपरी श्रेणीर ग्रामवासी सहित मोर कौन संपर्क नाही बा स्थान नाही तांको प्रति एमानंक कर्म योजना मध्य स्थान पाइबा संभव नुहे। तेणु स्वार्थर विभेद स्वते तेणु स्वार्थर अलगा स्वते कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासी भितर अन्य एक परिवार तो भावे आपे आपे जन्म नहीं था कौन बा जन्म होता है। निधाघर निराट झांझीरे लंगड़ मुନରେ धरणीर बक्ष चिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रही था। कौ माने बा से पल्लीवासी माने ग्रामवासी माने निधाघर निराट झांझीरे तेणु से प्रचंड से ज्येष्ठ मासर प्रचंड खरारे झांझीरे जो प्रचंड खरारे लंगड़ मुନରେ धरणीर बक्ष चिरी धरणी कहले भूमिर बक्ष चिरी बा भूमिर जो हड़ करी कौन एमाने समस्ते नुआ मेघ को बा केते बेले वर्षा आसीबो से नुआ मेघ को से माने चाहि रही थांती से माने लंगड़ बा हड़ करी जमी रे
ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घन श्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित साड़तर उपरकू आनत हो आसे गर्जन तर्जन दिगंत कंपाई बारीपातर पल्लीभूमि को सिक्त करिथाए। तेणु से माने कौन ज्येष्ठर शेष बेलू जिते बड़े जो खरा मासर शेष बेलू से जिते बड़े से वर्षा समय आसे से समय कौन ना स्तूपीकृत मेघ स्तूपीकृत थाक थाक जोटा मेघ जो आकाश रे देखा जाऊ थाक थाक रूपक मेघ घनश्याम गिरिराजीर तेणु गिरिराज से पर्वतराजीर शीर्ष रे कौन मस्तक शीर्ष से गिरिराजीर मस्तक धीरे धीरे अगणित साड़त ऊपर को आनत हो आसे तेणु मेघ धीरे धीरे तले आस पड़ी थाए। तेणु गर्जन तर्जन जिते बड़े वर्षा आसी था प्रथमे कौन देखा जाता से मेघ तापर से चारिआडे पूरा आकाशटा गर्जन होता है जो गर्जन तर्जन रे दिगंत कंपाई चारि दिग को कंपाई बारीपातर पल्लीभूमि को सिक्त करें से जलपात पल्लीभूमि को पूरा जलमग्न करें जिते बड़े से वर्षा आसी था से ज्येष्ठ मास शेष बेलू वर्षा ऋतु समय सिक्त भूमिर सुगंध और वन्य ज्योतिर परिमल में रज पर्वर आरंभ हुए। तेणु से सिक्त भूमि से पल्लीभूमिर जल बारीपात जलपात सुगंधर वन्य ज्योतिर परिमल वन्य जुथी एक जुई फूल एक प्रकार जुई फूलर तार सुगंध जो बन रे था एक प्रकार जुई फूल तार सुगंधर बा परिमल रे रज पर्वर आरंभ से जून मे आड़ को जो रज पर्व जो आम ओडिशार जो प्रधान पर्व से पर्व रे आरंभ होता है। उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दौड़ी खेल रत हो पड़ती उद्वेल बा से पूरा हस खुशी मनरे से रज पर्वर आनंदरे से माने से रत हो पड़ती से माने मग्न हो जाती से रज पर्व पालन करने को माने से ग्रामवासी माने उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दौड़ी खेल रत हो पड़ते से दौड़ी खेल हूँ से रज पर्वर गोटे प्राधान्य खेल। महासमूह रज पर्व शेष होगापर निष्ठुर बास्तवता आसी पड़े निष्ठुर बास्तवता अर्थात जिते बड़े रज पर्व शेष हो जाए महानंदरे से रज पर्व को लोक मैंने पालन करते ग्रामवासी मैंने पालन कर निष्ठुर बास्तवता आसी पड़े ना कौन बास्तवता यही रज पर्व से माने शेष कलापर से कौन से पल्ली ग्राम लोक मैंने जमी कार्य निज निजक नियोजित कर जमी बा निज निजर जमी से माने जमी कार्य नियोजित होती कहीं ना से समय वर्षा था वर्षा ऋतु तेणु से माने जमी धान चाष करने से माने पूरा मग्न हो जाती क्लांत सिक्त धराहत श्रमजीवी मान समवेत जत्न धरणी शस्या समड़ा ही उठे। तेणु क्लांत से माने दुख पूरा से माने बहु कष्ट करी धराहत श्रमजीवी मान तेणु से श्रमजीवी मान समवेत मिलन रे समस्ते ग्रामवासी समस्त मिलन रे कौन होता है धरणी को जत्न करी से धरणी बा पृथ्वी माटी को जत्न करी से माने कौन उठे शस्य श्यामड़ा हे उठे से जमी गुड़ाक कौन हेमंतर स्वर्ण शीर्ष धान्य ग्राम भूमि पूर्ण हो जाए। तेणु से हेमंत ऋतु स्वर्ण शीर्ष स्वर्ण कहले सुना बढ़िया जो पाचिला धानर जिते बड़े धान पाची थाए से बड़े जो कौन हलदिया देखा जाए तो धानर जो शीर्ष भाग सेटा कहते स्वर्ण शीर्ष धान्य ग्राम भूमि पूरा चारिआडे खाली हलदिया का देखा जाए ग्राम रे जमी गुड़ाक ग्रामर यही जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी से मोर स्थान ना। तेणु लेखक कहते यही कर्म योजना मोर कौन स्थान आउ नाही बा से भलिया मु कर्म योजना मु अंशग्रहण करि ना से कौन मोर स्थान ना। तेणु ग्रीष्मर झांझीरे वर्षार झड़े बा हेमंतर शीतर यही कर्म योजना कौन स्थान में अंश नेबाई मोर भौतिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर अभाव रही भौतिक शक्ति तेणु मानसिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर अभाव रही क्या पाखे ना से कृष्णचंद्र पाणिग्राही पाखर नैतिक शक्ति बा से शारीरिक श्रम जो प्राक्टिकल करवा जमी रे जाइकरी शारीरिक श्रम करवा सेटा एणु मु जन्मभूमि खाली नुहे एणु मु जन्मभूमिर खाली मनरे नुहे कर्मर मध्य विच्युत हो पड़ी। तेणु लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही एठारे कौन कहते तेणु से जन्मभूमि को खाली मनरे नुहे निजर कर्म योजन मध्य से कौन प्रकार स्थान नहीं पारना से कौन से तार सेठी जाई पारु नाहांती कोठने से पल्ली भूमि तांकर ग्राम को तेणु कर्मर मध्य विच्युत हो पड़ी बा अलगा
हो पड़ी। तेणु मनुष्य को सब बेले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे। से बहु परिमाण में गतानुगतिकार दास। तेणु मनुष्य को सब बेले जुक्तिवादी जीव बोली कहवा ठीक नुहे बा से बहु परिमाण जमती समय परिवर्तन हेबो से भली मनुष्य मध्य से गति अनुसार से मध्य आगेब। तेणु आभिजात्यर चिन्ह बोली विवेचित निरर्थक नेकटाई को मध्य छाड़े ना। आभिजात्य तेणु आभिजात्य संभ्रांत पणिया बा संभ्रांत पणिया बा धनी लोक धनी होगापी। तेणु मनुष्य सब बेले चाही थाए काय क्लेश न सहीबा जदि आभिजात्यर चिन्ह ताहेले एपरी अर्थपूर्ण आभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़िब। तेणु आभिजात्यर गोटे प्रकार एक चिन्ह रही संभ्रांत पणिया माने धनी लोक माने काय क्लेश दुख कष्ट सहीपाई से कौन चाहती ना को दुख कष्ट से पक्का सब बेले चाहती आमे किपरि भाव में सुखमय जीवन यापन कटेइबा। तेणु एपरी अर्थपूर्ण आभिजात्यर चिन्ह को किए बा कहीं छाड़। तेणु समस्ते चाहती जे मु किपरि भाव में सुखमय जीवन यापन कटेइबी मो पाखरे सबकिछि थाउ आभिजात्य चिन्ह एटा। समस्त शिक्षित क्लाय केश सहीवा को अक्षम नुहंती। तेणु समस्त शिक्षित व्यक्ति से दुख कष्ट सहीवा को अक्षम नुहंती किंतु समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त आभिजात्य छाड़ा संभव नुहे। तेणु समस्त शिक्षित व्यक्ति मान एक प्रकार थाए से माने तांको पाखरे आभिजात्य बा संभ्रांत पणिया तांको पाखरे किपरि भाव में आसीबो। एणु शारीरिक श्रम छाड़ा ही संभव होता है। तेणु लोक माने शारीरिक श्रम छाड़ा एठारे लेखक निजक उदाहरण दे कहउछंती ता छड़ा कौनसी व्यक्तिर दैनिक आय 5 अणा बा 50 लक्ष टंका हेई पारे। एठारे आ गोटे उदाहरण देइछंती सेथिपई आईन रो बाधा नाही किंबा धर्म बा समाज रो निंदा नाही। तेणु समाज रे एपरि भाव में मध्य व्यक्ति अछंती जणे लोक 10 टंका रोजगार करछि आ जणे लोक अलगा लोक 1000 टंका दैनिक तांकर आय रोजगार करछि उदाहरण स्वरूप। तेणु से 10 टंका वाला व्यक्ति चाहिए जे किपरि भाव में 1000 टंका व्यक्ति सहित सम्मुख हेबापी समान हेबापी बा तांकर व्यवधान को से कौन तांकर पहुँचापी चाहिए। बरंच मानवर समस्त नीति को पदरे दौड़ी दे ऊर्ध्व श्वास धाई से जेते बेसी ई दीर्घ व्यवधान को कम करि पारे से सेते बेसी जीवन युद्ध दिग्विजय वीर बोली परिचित हुए। मनुष्य सब बेले चाही था जे मो पाखरे केबे बेसी बेसु आय सृष्टि हेबो बा बेसी पैसा किपरि भाव में आसीबो। तेणु से जड़े 10 टंका जी रोजगार करिथिबो से व्यक्ति निश्चित भाव में भाविबो जे से व्यक्ति कहीं दैनिक 1000 टंका रोजगार करि पाउछि मु मध्य सेही भड़िया किपरि भाव में रोजगार करी से ही आशारे से दीर्घ व्यवधान को जेतकी कम करवा जेतकी तांकर से 1000 टंका पाखापाखि पहुँची पार दैनिक आय से बढ़िया आशारे से थाए। तेणु जेतकी से जीवन युद्ध आगे पार ताकू जड़े दिग्विजय वीर बोली परिगणित होता है समाज बोली कहते लेखक सेते बेसी आदर प्रशंसार पात्र हुए। तेणु जो मान पाखरे बेसी पैसा धन संपत्ति अच्छी से माने किपरि भाव में आदर पाई से कथा कहते से भड़ी अभिजात श्रेणीर अंतर्भुक्त न होई खाली शारीरिक श्रम यही दीर्घ व्यवधान को किंचित मात्र कम करने संभव नुहे। तेणु अभिजात श्रेणी रे अंतर्भुक्त न होई बा अभिजात संभ्रांत पणिया जहाँ पाखरे किछि धन संपत्ति अच्छी तेणु से करि पारिबो किंतु खाली शारीरिक श्रम करी से 1000 टंका दिन को आय कर व्यक्ति सहित समकक्ष हेबा समान नुहे। जी 10 टंका आज रोजगार करुछि दिन दैनिक आय अब से खाली शारीरिक श्रम कर 1000 टंका व्यवधान को लक्ष्य स्तर में पहुँचवा ता पक्षे संभव नुहे बा क्वचित बा अल्प मात्र संभव बोली लेखक कहते क्वचित मात्र करवा संभव नुहे किंचित मात्र कम करवा संभव नुहे। यही सबू कारण बहुपल्ली जननी आज से शिक्षित संतान को हराई बसंती। तेणु यही सबू विभिन्न कारण जो अनेक पल्ली जननी बा अनेक पल्ली निज माता माने से माने निजर संतान मानकु हराई छंती। से माने अर्थ बड़रे हेउ बा भाग्य बड़रे हेउ बा अध्य व्यवसाय बड़रे हेउ जेउ माने शिक्षित रूपे उदीयमान हुअंती कोठी ना गाँव रे से मानक संबंध रे पल्लीग्राम रे बहु कल्पना जल्पना चले ना जो माने जदि गाँव रे जड़े पिला जदि भल पाठ साठ पढ़ुछि तेणु से लोक माने तांको विषय बहुत कल्पना जल्पना करती ना पिलाटा जदि बड़ होकर भल भाव में पढ़ो ताले निश्चित भाव में गाँव नाम को से उच्च स्थान को नहीं पारिबो।
तेणु विद्यार्थी जीवन में से पितामाता आशा भरसार स्थल हो ग्राम वृद्ध मान प्रशंसार दृष्टांत पाई ग्राम भूमि मंडन करिथांती ना जो पल्ली ग्राम रे जड़े पिला बा विद्यार्थी भल पाठ पढ़ुछि तेणु से किपरि भाव में ग्राम भूमि को तार ना को ऊपर उच्च स्तर नहीं करी पहुँचाई पारिबो। तेणु गोटे छोटिया गाँव पिला जे बड़ लोक हो पार ताहार ही एठी उदाहरण देइछन्ती लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। किंतु समय आसे जेतेबेले कि ग्रामवासी माने सेमानंकु देखिबार सुधा पाती ना कौ मानू जो माने गाँव में प्रथमे प्रथमे कौन विद्या आरंभ अर्जन करते परवर्ती समय बड़ लोक हो कौन बड़ बड़ ऑफिसर होकरी जदि बाहर को जाइथांती ताहले आउ से ग्रामवासी माने आउ केबे देखापी सुधा पाती ना बोली कहते उदाहरण देखते कृष्णचंद्र पाणिग्राही सेपरी कृष्ण 3 दिन को कंठ करी मथुरा को चिरी दिन चलीगला भड़ी से माने सबुदिन ग्रामभूमि छाड़ी छाड़ी जाती। एठारे आमे श्रीकृष्ण विषय भगवान श्रीकृष्ण विषय गोटे उदाहरण भल भाव में देखते किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही ना जमती कृष्ण 3 दिन को कंठ बा कथा देकरी से मथुरा को गपपुर रु मथुरा को जीवापाई 3 दिन को कथा देइथिला से गपपुर बासी मानू आउ सेठी जाइकरी आउ आसिला का नहीं कौटी ना गपपुर को आउ आसिला नहीं से मथुरा आका सेठी आका रहीगला। तेणु कृष्ण 3 दिन को कंठ करी मथुरा को 4 दिन चलीगला परी से माने किंतु कहीं भावती नहीं जे यही अर्थनैतिकता बा विश्वासघातकतार कृष्ण परी महापुरुष सुधा पार पाई नथिले बा बंची नथिले अर्थनैतिक बा अर्थपिपासु लोक मानक भड़िया विश्वासघातकर कौटी ना पल्ली जननीर कहीं भावती नहीं जे यही अर्थनैतिकता बा विश्वासघातकतार कृष्ण परी महापुरुष सुधा पार पाई नथिले बा बंची नथिले। नंद यशोदा गोपी गोपाल असीम स्नेह परिपालित हो शेष बेलू प्रवंचना कर कृष्ण गपपुर छाड़ी आसिले प्रवंचना बा प्रवंचना करी जो मिथ्या अभिभाषण देकर गपपुर छाड़ी मथुरा को चली जाइए किए श्रीकृष्ण नंद यशोदा अखु चखु नंद यशोदा अखु चखु अंधीभूत हो गला प्रेममयी राधा शशिकला परी दीना और क्षीणा हो गला किंतु कृष्ण आउ फेरिले नहीं कौटी ना गपुर को महाभारतर महासमर को अंगुड़ी निर्देश रे चढ़ाई मथुरा ठारू द्वारिका पर्यंत दीर्घ पथ अतिक्रम कर से विपुल राज्य अपरिसीम विभव बा धन संपत्ति अभ्रकंश प्रसाद जोटा अष्टपाटवंशी पुत्र कन्यार अधिकारी हो द्वारिकार बसीगले। तेणु सेठी राजा होगी सेठी अनेक पूरा आडंबर सहित से किए ना श्रीकृष्ण सेठी आका रहीगले किंतु परिणाम कौन भल है कृष्णंकर से अभ्रकंश प्रसाद अतड़ जड़िधी तड़े निमग्न हो गले। तेणु कृष्णंकर से पूरा अभ्रकंश प्रसाद अभ्रकंश कहले आकाश छुआ प्रसाद बा घर राजमहल अष्टपाटवंशी कहले जो 8 जन पत्नी तेणु अगणित पुत्र कन्यार अधिकार ही द्वारिका बसीगले किंतु परिणाम कौन भल है कृष्णंकर से अभ्रकंश प्रसाद अतड़ जड़धी तड़े निमग्न हो गला समुद्र निमग्न हो गला आउ तांको नवसंसार मद्यप वंशगोष्ठी और सांगसाथी मध्य प्रभास तीर्थरे एराकार बनरे परस्पर को हाणिकी ध्वंस हो गले कारण से कृष्णंकर वंश राज्यहीन गृहहीन धनहीन पुत्र कन्याहीन हो शेष बड़क महाभारतर कर्णधार निबिड़ अरण्य लतिका दड़े अवश अंग को ढाड़ी देते तेणु लतिका दड़ अवश अंग को ढाड़ी देते शेष बड़क धनहीन राज्यहीन होकर किंतु शेष में सुधा शांति रही पारे ना अल्प क्षण पर तांकर दड़ायमान पदपल्लव अभिशाप पर निष्ठुर लौह सरटी आसी पड़ा किए ना जितेबाला कृष्ण लतिका दड़े आराम करते बेले से समय कौन है एक निष्ठुर लौह सरटीए आसिक पाद पल्लव दुई पाद दुईटार आसिक पड़गला जो कृतकर्मर परिणाम तेणु यह हूँ कृतकर्मर परिणाम तेणु यह जमती कर्म कर तार परिणाम पाइला किए ना श्रीकृष्ण एठारे कहते ना जमती कृतकर्म निज कर्मर फल पाई जमती कर्म करमती सब फल पाई बड़िया कहते जो पाद गपपुर गोचारण द्वारा चर्म पादुका परी कठिन होता ताहा द्वारिकार राजभोग नवपल्लव परी रक्ताभ हो पड़ तेणु रक्ताभ रक्तरे जुड़ुबुड़ू
ହେଇ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ବା ପାଦ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟାଧର ସେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହସର ଆସିକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦ ପଲ୍ଲବରେ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଲତିକା ଦଳରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ବା ଶିକାରୀ ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ବା କାନ ଭାବି ସେଠାରେ ଲୌହସର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟାଧ ମନରେ, ବ୍ୟାଧ କହିଲେ ଯେଉଁ ଶିକାରୀ ଯେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ସେ ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ବା ଯେଉଁ ବକା କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଧ ମନରେ ଯେ ତା ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ହରିଣ କର୍ଣ୍ଣର ବା ହରିଣଙ୍କର କାନର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେଲା ମନ ଭିତରେ। ଏଥିରେ ବିଚିତ୍ରତା ବା କ'ଣ ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିସ୍ମୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ଗାଥା ବା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନବରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ରକଂଶ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମିର ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯମୁନା, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପୂର୍ବପରି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପୁଷ୍ପିତ କଦମ୍ବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ମୟୂରର ଉଦ୍ଦତ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଅନୁଢ଼ା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହୁତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। କେଉଁଠି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅମର ଗାଥାକୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେଷ୍ଟନୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଥୋଇ ଦିଆହେଇଛି। ଏଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତମାନେ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣାର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ମ ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେ ପଲ୍ଲୀଭୂମିର ନାଁକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପଲ୍ଲୀଭୂମିକୁ ସୁଦ୍ଧା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ନମସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବୁ। ତଥାପି ବହୁ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାରୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲିକିରି, ପଲ୍ଲୀଭୂମି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲିକିରି ସେମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କବି ନମସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପନ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେବତା ଏଟଲାସ୍ ପରି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁବ୍ଜ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି, କୁବ୍ଜ ହୋଇଗଲେ ବଙ୍କା ହୋଇ ଚାଲିବା, ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରନ୍ତି ବା କଥା ଖାଲି ଦେଇକରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ଯେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ହୋଇନପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମହାନୁଭବତାର ପରିଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଭୂମି ବା ସେଇ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବିଷୟ ସରିଲା। ନମସ୍କାର ବା ଧନ୍ୟବାଦ।